हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज शुरू करेंगे हम एक नया चैप्टर। क्या है उसका नाम? कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। उससे पहले कुछ और संस्थाएं बन जाती हैं, तो उनके बारे में आज पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो समय की अहमियत को समझते हुए शुरू करते हैं। कांग्रेस से पूर्व बनी हुई संस्थाएं। चलो, सबसे पहले है क्वेश्चन हमारा, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका क्या नाम था? तो नाम था उसका जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। स्थापना कब हुई थी? 1838 में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। ये पहली संस्था थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग? किसने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को उठाया? मांग की कब किसने की? तो ये की थी दी पूना सार्वजनिक सभा। ये क्या है? इसकी स्थापना की अगर बात करें, पूना सार्वजनिक सभा की 1870 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? MG रानाडे तथा GV जोशी साहब ने की, दोनों ने मिलकर की। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में यह याचिका प्रस्तुत की। ठीक है, अगला, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने 1876 में, किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से और इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये भी कलकत्ता में की। देखो, उस समय पर कलकत्ता जो है इन चीज़ों का गढ़ था, ये क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था और ये संस्थाएं वगैरह बहुत बनी थी कलकत्ता में। तो तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं सबसे महत्वपूर्ण थी कौन? यही इंडियन एसोसिएशन। अच्छा, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की, इलवर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया और इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी, यानी मध्यम वर्ग को प्रधानता दी। अगला देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? क्या घटना हुई थी? बनर्जी साहब को 1874 में। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है ए, 1874 में। ये क्या है? उस समय ये दूसरे ICS अधिकारी चुने गए थे और इनको ये इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? सिलहट में। उस टाइम पे बांग्लादेश का क्षेत्र था ये सिलहट। सिलहट में पोस्टिंग थी। तो ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। तो इनसे थोड़ी सी भूल हो जाती है और 1874 में इनको हटा दिया जाता है। फिर ये इतने नाराज हो जाते हैं सरकार से, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर देते हैं। अगला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 1886 में उसका विलय हो गया। किसका? कोई ऐसी संस्था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी जिसका 1886 में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है कांग्रेस में। तो क्या थी वो? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। ये भी INC है, लेकिन ये है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका गठन होता है कब? सुरेंद्र ये 1800, हाँ, इसका गठन होता है 1884 में। और ये प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस 85 में बनती है और तो क्या होता है, 85 में बन के 86 में इसका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों का सम्मेलन कलकत्ता में होता है। ये कोइंसिडेंट था। कलकत्ता में इन दोनों के बीच में सहमति बन जाती है और ये जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में ही मिल जाती है। ठीक है, चलो, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे जो राजनीतिक का विरोध किया था? किसने? राम मोहन राय साहब। तो राम मोहन राय साहब राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता थे। उन्होंने मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय साहब ने दिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। कौन था? तो देखते हैं। इनमें से ये थे फिरोज शाह मेहता साहब।
फिरोज मेहता साहब ने 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इनके साथ कौन कौन थे? और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग साहब, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर की थी। चलो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर कूट से पहचानिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये लंदन में स्थापित हुई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में स्थापित हुई। सही है क्या? इसमें से सही नहीं है पूछा है ना, सुमेलित नहीं है पूछा है भाई, सुमेलित नहीं है, तो पहली बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बोला? कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ये लंदन में हुई थी। दूसरा गलत हो गया, लंदन में हुई थी। तीसरा नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में हुई, तो ये भी सही है। 70-71 में इसका गठन होता है नेशनल इंडिया एसोसिएशन का, लंदन में, ये बात सही है। अगला है इंडियन एसोसिएशन, बम्बई में स्थापना, नहीं नहीं, कलकत्ता में, अभी तो पढ़े हम। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने, कलकत्ता में, तो ये भी गलत है। 2 और 4 गलत है, तो 2 और 4 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 और 4 ऑप्शन, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। अच्छा, इसमें से क्या है? इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में, मतलब सबसे पहले कौन सी हुई, उसके बाद में कौन सी हुई, तो ये इस तरह से इसका आगे हमको क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी है? देखो इनमें से बताओ कौन सी होगी। तो सबसे पहले है हमारी पहली बंग भाषा प्रकाशिका सभा, सब कब हुई है? 1836 में इसकी स्थापना होती है। दूसरी क्या है? दूसरी लैंड होल्डर सोसाइटी, ये कब है? 1838 में भी पढ़े हम। बंग भाषा प्रकाश सभा 1800 कब है? 1836 में, है ना। और ये है 1838 में, ये तो अभी पढ़ लिए हम। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये कब है? 1843, 43 में। और इंडियन लीग ये कब है? 1875, ये 75 में, 75 में, है ना। तो कौन सा हो गया? 1 2, कौन सा हो गया? 1 2 और 3 4, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सही है, अपने क्रम से ही लगे हुए हैं। तो ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची है तो लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना, किसके द्वारा? बताओ, किसके द्वारा स्थापना की गई लैंड होल्डर सोसाइटी की? तो ये है द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। तो पहले में हो गया 4। अब देखो पहले में 4 कौन सा है? देखो 2 3 में है, ये नहीं बन रहा है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? विलियम एडम्स ने, विलियम एडम्स। तो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 है किसमें? 4 3 एक ही में है, ए में। 4 3 2 1। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलो अब फिर मिलानी है सूची। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना किसने की बताओ? तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, एकदम सही आंसर है, शिशिर कुमार घोष साहब ने इंडियन लीग। उसके बाद फिर है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने? आनंद मोहन बोस। अब नहीं तो पढ़ा, आनंद मोहन बोस, है ना। तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा हो गया। चलो, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ क्या है? SN बनर्जी साहब ने। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यह है सैयद अहमद खान ने। तो क्या होगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3, कौन सा ऑप्शन है? 1 2 4 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं? एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल कब स्थापना हुई? कब हुई? 1800, हाँ बताओ कब हुई? 74 में, बिल्कुल सही है। ये पहले वाला राइट है, पहले वाला ये बिल्कुल राइट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है। अब इसमें देखना थोड़ा सा ट्विस्ट है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1823 में हुई है, 13 में नहीं, 23 में हुई है, 23 में। और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कब हुई है? इसकी 1838 में भी पढ़े थे हम, 38 में हुई है। तो ये सी भी नहीं और डी भी नहीं, तो इसमें ये जो है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना बाहर हो जाते हैं। तो सी और डी 2 ऑप्शन है इसमें, दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। मैं बता दिया 23 में है पहले वाला, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 23 में, 1823, और ये 38 में, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये मिलाने हैं, फिर से मिलाने हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है?
ये 1851 में स्थापना कलकत्ता में किसने? हाँ बताओ, राधाकांत देव है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन सी राधाकांत देव। और पहले में 3 राधाकांत देव। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये है 1885 में स्थापना हुई। और संस्थापक कौन से? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंगा। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। ये तो अभी पढ़े थे ना हम लोग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इसमें कौन है? केटी तेलंग साहब हैं। 2 में 3 2 हो गया, 3 और 2 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन, ये किसने? ये है, कौन करेगा इनकी स्थापना? ये करेंगे सैयद अमीर अली। सैयद अमीर, ये हो गए तीसरे में 4, है ना। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, आप लोग मिला लेना इसे। चलो, तो ये हमारा लेक्चर था। आज छोटा ही लेक्चर है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा सा, है ना। सब्सक्राइब बढ़वाइए ना, लोगों को बताइए यार, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ मैं। शेयर वेयर करते रहिए, ओके। लाइक भी कर दीजिए साथ साथ, ओके। थैंक यू सो मच।